ओके, इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इन विनफॉर्म सी शार्प। तो हमारे पास लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का विनफॉर्म सी शार्प के अंदर कौन सा काम है, सही है। और ऑलवेज हम विनफॉर्म सी शार्प ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि विनफॉर्म डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज होता है और डेवलपिंग पर्पस के लिए सी शार्प यूज होती है। यानी फ्रंट एंड हम जो बनाते हैं इसके अंदर और बैक एंड जो हम बनाते हैं सी शार्प के अंदर। क्लियर? ओके, तो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। ये लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रोवाइड करता है किसी भी फॉर्म, किसी भी आप समझ लो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं पे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की नीड होती है, सही है। तो हम जब भी GUI बना रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन का, तब आपको इस कंट्रोल की नीड होती है। क्यों? आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे नीड होती है जब हम डेटाबेस के साथ भी काम करेंगे। यूजर्स कैन सिलेक्ट वन और मोर आइटम्स फ्रॉम लिस्ट बॉक्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे कॉम्बो बॉक्सेस वगैरह आप लोग वेब डिजाइनिंग के अंदर पढ़ चुके हो, जिनके अंदर हम मल्टीपल सिलेक्शन कर रहे होते हैं, इवन हम सिंगल सिलेक्शन भी कर रहे होते हैं। मैं बात रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस की नहीं कर रहा, सही है। हमारे पास लिस्ट होती है एक, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आइटम होते हैं, आप सिलेक्ट करते हो और सारी चीजें। अगर मैं बताना चाहूं, ये MS वर्ड ही है ना मेरे पास, अगर मैं यहां पे आके आपको बताऊं, अगर मैं मोर कमांड्स में जाता हूं, यहां पे ये देखें, ये लिस्ट बॉक्स कहलाता है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये आइटम ऐड करवाना है, तो ये जो मैं आइटम ऐड करवा रहा हूं ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है। श्योर है ये? इवन आपकी MS वर्ड की एप्लीकेशन भी क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना, तो हम भी क्या बनाने वाले हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो इन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास लिस्ट बॉक्स कंट्रोल्स की बहुत अच्छी नीड होती है, जैसे आपको यहां पे शो हो रहा है, सही है। तो ये आपका लिस्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स, इवन सिंगल आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे इसने एक ही आइटम सिलेक्ट करने की परमिशन दी हुई है। आप चाहें तो यूजर को एक ही आइटम सिलेक्ट करने की परमिशन दे सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करने की भी परमिशन दे सकते हैं, सही है। अब देखिए, मैंने यहां पे सिंगल सिलेक्शन की ही सारी चीजें, मैं डबल यानी कि दो आइटम यहां से सिलेक्ट नहीं कर सकता, सही है। वैसे ही हम आगे चल के इसी लेक्चर के अंदर इसी को ही कवर कर लेंगे कि हम सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करते हैं, सही है। चले, इन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को, और वन बाय वन मैंने कुछ स्टेप लिख दिए हैं, उन्हीं को फॉलो करके हम ये सारी चीजें परफॉर्म करवा लेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्म की सेटिंग कर लेता हूं और इसकी स्टार्ट पोजीशन सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमें सेंटर में शो होना चाहिए, राइट। जो हम पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ये रही इसकी स्टार्ट पोजीशन। डिफॉल्ट पोजीशन से हटा के सेंटर पोजीशन में। इसका कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यू कैन चेंज बैकग्राउंड कलर, ये रहा इसका बैक कलर। यहां पे आते हैं एंड वी हैव टू गो इन कस्टम। वेब है हमारे पास, लेकिन कस्टम से जाके मैं इसको दे देता हूं फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके। तो वी हैव अ फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है। आप यहां से आके इसके अंदर क्या इंसर्ट कर सकते हो, कुछ जो है ड्रैग ड्रॉप करके कंट्रोल ऐड कर सकते हो। और आज का लेक्चर हमारा है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के ऊपर, तो सबसे पहले हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को ऐड करवाते हैं, सही है। तो हमें टूल बार शो नहीं हो रहा, तो व्यू से जाके आप यहां से आके टूल बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस X, ठीक है। तो यहां से आके मैं क्या करता हूं कि आई हैव टू प्रोवाइड लिस्ट बॉक्स, तो सर्च कर लिया करें बजाय ढूंढने के, सही है। और उसके बाद आप इंटर कर दें तो यहां पे आपके पास ऐड हो जाएगा, राइट। अब मेरे पास एक लिस्ट बॉक्स जो है वो ऐड हो चुका है एंड आई हैव टू लोकेट इट और रीलोकेट इट ओवर हियर, सही है। और उसके बाद हम एक काम कर देते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे देखें लिस्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिस्ट बॉक्स 1। अब इसका नाम, इसके अंदर जो आइटम शो हो रहा है, आप इन सब चीजों को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं और इसका टेक्स्ट का कलर और इसकी सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं। इवन इसकी फॉन्ट की साइज, यानी इस लिस्ट बॉक्स के अंदर जो मैं लिस्ट आइटम्स ऐड करूंगा
उनकी फ़ॉन्ट की साइज अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूं तो बढ़ा सकता हूं। फॉर एग्जांपल में 16 दे देते हैं इसको, ओके राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां से आके इसका बेक कलर यानी कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर लेते हैं। कस्टम में जाते हैं और यहां से आके इसका बैकग्राउंड कलर समथिंग ये रख देते हैं, राइट। और उसके बाद हम एक काम करते हैं कि ये जो आइटम यहां पे ऐड होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी अगर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं है क्योंकि हमने इसमें एक आइटम भी ऐड नहीं किया, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंसर्ट अ आइटम इन दिस लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो आपको क्या करना है, यहां पे आना है एंड ये आ रहा एडिट आइटम्स, या आप नीचे आ जाएं, यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको आइटम्स के नाम से, एट्रीब्यूट है इसका आइटम्स, राइट। वी हैव टू चेक इट आउट, आइटम्स, ये रहे आइटम्स। देखें आइटम्स के सामने क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन। क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे आके इसको हम क्या कह सकते हैं, एंटर द स्ट्रिंग्स इन द कलेक्शन 1 पर लाइन। तो यहां पे आपको एक ही लाइन पे एक ही लिस्ट आइटम देना है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के नेम दे देता हूं, यहां पे लिख देते हैं अरसलान, सलमान, उस्मान, हसन, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो ये कुछ आपके नाम थे जो आपने ऐड कर दिए। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब ये ऑलवेज इसी के अंदर ही रहेंगे, आपके चेंज नहीं होंगे। ये मैन्युअली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना ये डेटाबेसिस से हम क्या करवाते हैं, फेच करवाते हैं, सही है। ये हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना, ये उसके अंदर जो नाम वगैरह सारी चीजें आती है, अगर आप डायनामिक एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये सारी चीजें डेटाबेसिस से उठानी पड़ती हैं, सही है। और इंशाल्लाह हम वही जाके करेंगे जब हम एक पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे इसके अंदर, सही है, ओके। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगर इसके आइटम्स के अकॉर्डिंग चले, ये सारी चीजें तो हो गई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ बटन सेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूं तो हमने एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड कर दिया अपने फॉर्म के अंदर। उसके बाद हमने क्या किए, आइटम्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है, ये मैन्युअली है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, चेंजिंग द सिलेक्शन मूड फ्रॉम सिलेक्शन मूड प्रॉपर्टी। तो हमारे पास अभी अगर मैं सिलेक्ट करूं तो देखें, एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं अगर सिलेक्ट कर रहा हूं तो एक आइटम सिलेक्ट हो रहा है, सही है। क्या मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहा हूं, नहीं। कंट्रोल लगा के भी अगर मैं दूसरे आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूं तो आपका फर्स्ट वन डीसिलेक्ट हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है लिस्ट बॉक्स के ऊपर, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पे आएंगे सिलेक्शन मूड के अंदर, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका मूड कहां है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू ऐड आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स डायनामिकली, वी नीड 1 लेबल, 1 टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन। यानी कि हमें क्या करना है, इसी टेक्स्ट बॉक्स के लिस्ट बॉक्स के अंदर जो हम आइटम मैन्युअली ऐड कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स यहां पे रखते हैं, उसके अंदर जो भी आइटम लिखे हैं और एक बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो यहां पे ऐड हो जाए। क्लियर है। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवा देते हैं, एक लेबल ऐड करवा देते हैं और एक बटन ऐड करवा देते हैं। क्लियर। अब इस सबको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। इस लेबल की जो है फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं। इसका नाम है ये, और नाम यही रहने देते हैं, टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, सही है। ये रहा टेक्स्ट, तो एंटर आइटम, और इसी का थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह सेट कर लेते हैं, राइट। वी हैव टू प्रोवाइड 16 और 14, ओके।
और आपने यहाँ पे इस इनपुट टाइप की भी थोड़ी चीजें सेट कर देनी है। मल्टीपल लाइन करना है, मल्टीपल लाइन कर दें इसको, ताकि आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकें। सही है। इसके फ़ॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो फॉर कलर अप्लाई करते हैं यहां से, ठीक है। अब इन सब के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको कुछ बटन प्रोवाइड कर देना है। सबसे पहले हम किस चीज का बटन दे रहे हैं, एड आइटम का, राइट। तो मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूं और इसका टेक्स्ट हम रख देते हैं यहां पे आके, बटन 1 होगा इसका टेक्स्ट। अभी इसका मैं टेक्स्ट रख देता हूं एड आइटम अच्छा नेम पे कर रहे हैं हम, तो हमें क्या करना है, चले नेम वही रहने दें, हमें टेक्स्ट चेंज करना है एंड वी हैव टू प्रोवाइड टेक्स्ट एड आइटम। सही है। अब इसी बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा लेते हैं, यानी कि हम इसकी साइज कर लेते हैं 18, ओके कर देते हैं, राइट। और अगर आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें तो दैट विल बी बेटर एज कंपेयर टू दिस, ओके। और मैं क्या करता हूं, यहां पे आके इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो यहां पे आपका कौन सा इवेंट क्रिएट हो जाता है, डबल क्लिक इवेंट। सही है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी मर्जी है, वरना हमारे पास इवेंट अप्लाई करने के लिए आप यहां पे क्लिक करके यहां से कोई भी इवेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। माउस कैप्चर चेन, माउस क्लिक, माउस डबल क्लिक, सारे आपको यहां पे इवेंट मिल जाएंगे कि अगर इस बटन के ऊपर हावर हो तो कौन सा कलर हो, कौन सी चीजें हो, वो भी आप दे सकते हैं। सही है। सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं इस बटन की। क्लियर। आगे चल के हम इनको भी कवर कर लेंगे। तो अभी मैंने डबल क्लिक किया तो ये डबल क्लिक इवेंट इसके ऊपर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि अगर इनपुट खाली है तो खाली आपका कोई आइटम ऐड ना हो। सही है। अभी अगर आप खाली भी कुछ नहीं लिखते टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ऐड करेंगे तो वहां पे ऐड हो जाएगा एम्प्टी स्पेस। चले मैं पहले करके दिखा देता हूं। मेरे लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स 1 ही है क्योंकि हमने एक ही ऐड किया है, राइट। डॉट ऐड आइटम्स डॉट ऐड। अब आपको बताना है कि कहां से ऐड करना है। ये तो ऐड करेगा, अब ये पूछ रहा है कहां से ऐड करूं इस लिस्ट बॉक्स के अंदर। मैं इसको कह रहा हूं कि जो मैं टेक्स्ट बॉक्स वहां पे प्रोवाइड कर चुका हूं उसका जो भी टेक्स्ट आता है वो आपको कहां पे ऐड करना है, इस लिस्ट बॉक्स के अंदर एज अ आइटम ऑफ लिस्ट बॉक्स। समझ में आया। तो ये क्या करेगा, ऐड कर लेगा लिस्ट बॉक्स से टेक्स्ट लेके किसके अंदर, लिस्ट बॉक्स के अंदर एज अ लिस्ट बॉक्स आइटम। आइटम अगर आप नहीं देंगे तो एरर देगा, क्योंकि आपको बताना है कि हम आइटम ऐड कर रहे हैं। सही है। चले इसको चलाते हैं और इसको एग्जीक्यूट होने दे। हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कुछ भी लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं रज़ाक ऐड करते हैं। देखें रज़ाक ऐड हो रहा, क्लियर है। अगर आप अच्छा देखें, अब ये एम्प्टी नहीं हो रहा, वहीं पे है टेक्स्ट, क्योंकि हमने अच्छा पहले भी मैंने जो लिखा ना उसको एंटर किया था, वो नीचे आपको शो हो जाएगा। यहां पे मैंने एंटर किया था, यहां पे बटन पे क्लिक नहीं किया था, ठीक है। तो 2 बार हो गया। सही है। अब इसको क्या करते हैं कि यहां पे आके आप, ठीक है, फिर से चला के देख लें अगर आपको लग रहा हो। सही है। लेकिन डायनामिक का मकसद है कि वो जो आपने मैनुअल दिए वही रहेंगे, जो आप अभी ऐड कर रहे हो ना वो कहीं पे स्टोर तो हो नहीं रहा किसी डेटाबेस के अंदर, किसी फाइल के अंदर, तो डायरेक्ट हो रहा है। जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक वो रहेंगे आइटम जो आप ऐड कर रहे हो। प्रोग्राम आपका क्लोज हुआ, डेटा खत्म। क्यों? क्योंकि कभी अभी हमने किसी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करवाया, किसी डेटाबेस के अंदर या किसी फाइल के अंदर किसको। लेकिन ये आपके मैनुअल है, ये मैनुअल है। लिस्ट बॉक्स के अंदर जो मैनुअल देते हैं, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि हम जैसे
वेब डिजाइनिंग के अंदर सिलेक्ट ऑप्शन जो हम बनाते हैं ना कॉम्बो बॉक्स टाइप, तो उसके अंदर जो मैनुअल दे रहे होते हैं वो तो वही होते हैं ना, सही है। लेकिन जो डायनामिक ऐड करवाओगे तो डायनामिक का मकसद है कहीं ना कहीं पे परमानेंट स्टोर करना, तो मैनुअल थिंग्स तो रहती हैं। अब बार बार आप कोडिंग में जाके थोड़ी ना चेंजिंग करेंगे कल को, अगर आप एप्लीकेशन बनाते हैं, सही है। कल को फॉर एग्जांपल मैं एक होटल का सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, तो उसके अंदर अगर लिस्ट बॉक्स के अंदर मुझे क्या देना है, मुझे कुछ आइटम देना है। किस टाइप के आइटम कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से डिशेज अवेलेबल है, तो डिशेस आपको कल को वो होटल न्यू डिश भी तो इंट्रोड्यूस करवा सकता है, तो वो सारी डिशेस आपको एक एट अ टाइम नहीं देनी, आपको डायनामिक देनी पड़ती है। और वो डायनामिक आपकी कहीं ना कहीं पे स्टोर करवानी पड़ती किसी मेमोरी के अंदर। तो उसके लिए हम जब इसको प्रैक्टिकली जाके डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो आपके परमानेंट भी स्टोर होंगे। इवन ये फेच भी वहीं से होंगे डेटाबेस से, सही है। अगर रिमूव भी करेंगे तो वो भी डेटाबेस से होंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी डायनामिक, क्लियर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे अगर हम आके अली लिखते हैं तो ये ऐड हो जाएगा, क्लियर है। ओके, अच्छा ये आइटम ऐड हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं वो क्लियर नहीं हो रहा टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप इसको आइटम ऐड कर रहे हैं तो आइटम ऐड होने के बाद आपके पास वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही है। देखो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर होना चाहिए ना जब ऐड हो चुका है, वरना ये फिर से ऐड कर लेगा, डुप्लीकेट होते रहेंगे, सही है। आगे चल के हम डुप्लीकेशन भी रोक देंगे जब आप डायनामिक पढ़ेंगे इसको, सही है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको यहीं पे आके और एम्प्टी वैल्यूज भी स्टोर नहीं करवानी है आपको। एम्प्टी भी स्टोर, देखिए अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, ऐड करवा रहा हूं, लेकिन यहां पे ऐड हो रही है चीजें, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपको ये मैसेज दिखाए कि आप एम्प्टी वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगा के यहां पे चेक करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग पढ़ा था हम लोगों ने, स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है इज नल और एम्प्टी, जो आपका चेक करता है कि क्या वो कंट्रोल जिसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट है, सही है, क्या ये एम्प्टी या नल तो नहीं है। अगर नल है या एम्प्टी है तो ये आइटम ऐड ना हो, सही है। और यहां पे आपको मैसेज बॉक्स के अंदर एक मैसेज शो करवा दे, कौन सा, कि प्लीज you cannot insert any empty value or null, सही है। तो अगर आप अभी कोई नल वैल्यू भी इंसर्ट करेंगे तो वो ऐड नहीं होगी, सही है। अगर मैं यहां पे आता हूं और ठीक है, मैं अगर अभी एम्प्टी ऐड करवाता हूं तो देखिए मैसेज आ रहा है, सही है। तो अभी आप कोई एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वैलिडेशन हो गई हमारे पास, तो एक दूसरी यहां पे एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स के अंदर हम आइटम तो ऐड करवा रहे हैं, यानी कि अगर एम्प्टी नहीं है तो आइटम ऐड हो जाए, सही है। तो एल्स के अंदर आपका अगर वो लिस्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं है तो यहां पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो इस टेक्स्ट बॉक्स 1 का फोकस है वो यहीं पे रहे। फोकस का मकसद जब क्लिक हो जाए तो फोकस भी वहीं पे रहे, यानी कि आपका वो जो कर्सर है वो वहीं पे रहे। कहां पे, उसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। कर्सर से मैं बता रहा हूं क्या। और उसके बाद आपके पास क्या हो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर हो जाए। क्या हो जाइए, क्लियर। अब क्लियर का मकसद क्या है, क्लियर का मकसद ये है कि हमारे पास जब आइटम ऐड हो जाता है तो वो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लियर। वहां पे वो वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, मैं ऐसे कुछ कह रहा हूं। देखें, अब अगर मैं अभी कोई वैल्यू इंसर्ट करवाता हूं इसके अंदर, तो ये वैल्यू जैसे ही ऐड होगी कर्सर भी यहीं रहेगा और ये वैल्यू ऐड होने के बाद यहां से क्लियर भी हो जाएगी, सही है। तो फोकस यानी कि यहीं पे कर्सर रहेगा और क्लियर जो करेगा वो टेक्स्ट बॉक्स वो यहीं से करेगा। देखें कर्सर भी वहीं पे है ना, देखें क्लियर, वो फोकस वाला काम यही कर रहा है। और आइटम ऐड करने के बाद क्लियर के लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर किया हुआ, सही है। और उसके बाद हमारे पास क्या करना है कि हमें
आफ्टर एडिंग आइटम्स डायनामिकली देन वी हैव टू क्लियर द टेक्स्ट बॉक्स एंड फोकस अगेन इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। सही है कि आइटम ऐड होने के बाद उसका फोकस वहीं पे रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, देन वी हैव टू काउंट द आइटम्स ऑफ लिस्ट बॉक्स। आपको क्या करना है, इसी लिस्ट बॉक्स के आइटम को आपने काउंट कर देना है। तो यहां पे मैं एक बटन दे देता हूं और उस बटन का नाम रख देते हैं, ठीक है, इसका टेक्स्ट रख देते हैं यहां पे आके काउंट आइटम्स, कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहां पे कितने हैं। सही है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू गो एंड सिंपली आपको यहां पे डबल क्लिक करना है और आपने क्या करना है कि यहां पे एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देना है। क्यों? क्योंकि आपको जो भी रिटर्न होगा वो आपके इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और मैं क्या ऐड करवाने वाला हूं, लिस्ट बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो काउंट करके दे दो मुझे। क्या करके दो? काउंट के लिए मेथड है, आपको लगाने की कोई नीड नहीं है, लूप वगैरह चलाने की कोई नीड नहीं है। इसका अपना एक मेथड है जो आपको काउंट करके बता देता है कि कितने आइटम पड़े हैं इसके अंदर। सही। और उसके बाद आपको क्या करे, ये शो भी करते हैं। तो कहां पे शो करेगा, ये मैसेज बॉक्स के अंदर या किसी लेबल के अंदर शो करवा दो, आपकी मर्जी है। सही है, तो मैं मैसेज बॉक्स के अंदर अभी शो करवा देता हूं और आपको क्या करना है कि यहां पे डबल कोड के अंदर ये लिख देना है कि काउंट ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू, और यहां पे आपका वेरिएबल क्या है, काउंट। सही। और आपको ये टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो वैल्यू इससे लेंगे वो नंबर होगी। क्या होगी? नंबर। और आपका ये शो मेथड जो मैसेज बॉक्स का है, ये आपके नंबर्स को आउटपुट में जब भी दिखाता है तो आपको कन्वर्ट करके दिखाने पड़ते हैं स्ट्रिंग के अंदर। सही है, तो आपको ये करने के बाद इसको स्टार्ट कर देना है और यहां पे आके देख लें। तो अभी अगर मैं आइटम, अभी देखिए कितने हैं, टोटल 4 आइटम में काउंट करवाते हैं, बता रहा है 4 है। लेकिन अगर मैं कोई आइटम ऐड करवाता हूं और ऐड आइटम करने के बाद फिर से पूछते हैं कितने आइटम, 5 है। क्लियर? तो ऐसे हम आइटम्स को ऐड करवा सकते हैं। राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहां पे आके ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पे आप जी, नाउ वी हैव टू सॉर्ट द लिस्ट ऑफ आइटम्स। आप क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग के लिए एक बटन भी बना सकते हो और यहां से आके सॉर्टिंग खुद भी कर सकते हो कि लिस्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करो और यहां पे आके आप सॉर्टिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? सॉर्टिंग। ये देखें सॉर्टेड आ रहा है, ये क्या है, अभी फॉल्स है। तो यहां से जाके आप इसको ट्रू दे सकते हो। क्या दे सकते हैं? ट्रू। और आप जैसे ही ट्रू देते हैं तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये सिलेक्शन मोड अभी आ रहा है, सही है, पहले नहीं आ रहा था। तो सिलेक्शन मोड, आपका सिलेक्शन मोड भी 1 से यहां पे क्या रख देंगे हम, मल्टी सिंपल। क्लियर? कि मल्टीपल सिलेक्शन होती रहे और उसके बाद आपके पास सॉर्टेड क्या हो जाए, वो भी ट्रू हो जाए। क्लियर? अब यहां से ट्रू भी कर सकते हो या हमारे पास हम कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं यहां पे आता हूं, एक बटन बना देते हैं और इस बटन का नाम रख देते हैं टेक्स्ट यहां पे प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है, इसका टेक्स्ट रख देते हैं सॉर्ट द लिस्ट। सही है। और डबल क्लिक के इवेंट के ऊपर आपको सिंपल क्या करना है कि आपका जो लिस्ट बॉक्स है इसको क्या कर देना है, इसके आइटम्स को सॉर्टेड कर देना है। क्या कर देना है? अच्छा, लिस्ट बॉक्स सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू कर देना। सही है। जैसे विजिबिलिटी वगैरह हम प्रोवाइड करते थे, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को यहां से भी कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू, आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। सही है। और सिलेक्शन मोड मैंने आपको बता दिया कि अब आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हो, जो आपकी पहले वो चीज नहीं आ रही थी। अब देखिए, पहले मैं बता देता हूं, मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है, देखें हो रही, कंट्रोल के साथ होगी।
क्योंकि हमने इसका सिलेक्शन मोड क्या रखा है, मल्टीपल सिलेक्शन, राइट। उसके बाद अब इसको सॉर्ट करते हैं। देखिए यहां पे हसन, चलें देख लेते हैं सॉर्टेड लिस्ट, ऑलरेडी सॉर्ट में शायद, और यहां पे मैं आके अली ऐड करवा देता हूं। अली, देखें अली ऐड हो गया, तो बिल्कुल टॉप पे हो रहा है। और यहां पे आके अगर मैं एजाज या समथिंग कुछ भी करवाते हैं तो देखें बिल्कुल टॉप पे, क्योंकि हमने शायद वहां पे ट्रू कर दिया इसकी, है ना। तो आपकी यहां पे आपने इसकी सॉर्टिंग ट्रू कर दी है शायद, तो पहले देख लेते हैं, ठीक है। और यहां पे हमने एक मिनट, नहीं जस्ट बटन पे है, लेकिन हमने इस लिस्ट की भी यहां से शायद ट्रू या फॉल्स की हुई है। सॉर्टेड ये पड़ा है, सॉर्टेड तो फॉल्स है हमारे पास, शायद ये ऑटो यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है बाय डिफॉल्ट में, इसको ट्रू कर रहा है। लेकिन अगर आप यहां से आके भी सॉर्टिंग करते हो तो हो जाएगी, सही है। और यहां से आके आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट देखें सॉर्टिंग में है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कभी कभार आपके कुछ कंट्रोल बाय डिफॉल्ट जो चीजें होती है ना, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, क्लियर। और आप चाहें तो आपको अगर इसको सॉर्टिंग करनी भी है तो आप ऐसे करेंगे, सही है। लेकिन ये ऑलरेडी है तो आपका वो काम कर रहा है, राइट। तो इस बटन के ऊपर मैंने ये लिखा है ना, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू, इसके थ्रू भी आपकी वो सारी सॉर्टिंग हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पे आते हैं, देन वी हैव टू क्लियर ऑल द लिस्ट आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स यूजिंग अ बटन। तो हम एक बटन बना देंगे जिसके थ्रू हम सारे आइटम्स को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसका नाम रख देते हैं क्लियर। अच्छा, क्लियर ऑल आइटम्स भी कर सकते हैं, क्लियर स्पेसिफिक आइटम भी कर सकते हैं, सही है। अभी स्पेसिफिक आइटम यानी कि हम सिलेक्ट करेंगे और उसको रिमूव कर लेंगे, डबल क्लिक पे कर लेंगे उसको। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, और यहां पे आके आपको कहां से रिमूव करना है, लिस्ट बॉक्स से ही करना है ना, सही है। कौन सा आइटम, जो सिलेक्टेड आइटम है, कौन सा, जो सिलेक्टेड क्या है आइटम है, क्लियर। कि मुझे क्या करना है, इसी लिस्ट बॉक्स से आइटम रिमूव करना है, सही है। और इसके पैरामीटर में आपको क्या देना है, वो आइटम जो आप सिलेक्ट करेंगे, सही है। अब यहां पे आपको बताना है कि मुझे लिस्ट बॉक्स से एक आइटम रिमूव करना है, लेकिन कौन सा, जो सिलेक्टेड हो। कहां से सिलेक्टेड हो, लिस्ट बॉक्स से, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद पहले आइटम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल उस्मान, और यहां से आके क्लियर करते हैं, हो रहा है देखें। और फॉर एग्जांपल में यहां पे अरसलान, तो देखें क्लियर हो रहा है। अगर सिलेक्ट ना हो तो आपको क्लियर नहीं होगा। आप उस पे इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं कि अगर कोई आइटम सिलेक्टेड नहीं है तो आप उसको मैसेज शो करवा दो कि प्लीज फर्स्ट सिलेक्ट द आइटम, सही है। अगर वैलिडेशन आप करते जाएंगे ना तो बहुत सारी वैलिडेशन, क्लियर जी। काम बढ़ा है, पर्सन चाहिए काम करने के लिए, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, कहां से, हाँ, अगर आप कल को करेंगे तो क्यूरीज चलानी पड़ेगी ना। डिलीट की क्यूरी पड़ी थी, बस डबल क्लिक पे आप डिलीट की क्यूरी लगा दोगे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह तब भी हो जाएंगी। अभी लेकिन सिर्फ आपको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं पता है, कि कंट्रोल के साथ आप कैसे इंटरेक्शन कर सकते हो। अच्छा, ये तो था कि हम आइटम को डिलीट कर रहे हैं, लेकिन बाय सिलेक्टेड आइटम, सही है। हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है यहां पे, जो आपको बताता है कि रिमूव मेथड के दो चीजें हैं, एक रिमूव एट। अब रिमूव एट क्या करता है कि हमारे पास यहां पे डबल क्लिक पे आप जो करवा रहे थे वो आइटम दे रहे थे, इसको क्या दे रहे थे हम, स्पेसिफिक आइटम दे रहे थे, सिलेक्टेड,
आप इसको क्या दे सकते हैं, यहां पे आके आप इसको एक इंडेक्स भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इंडेक्स। लेकिन आपको यहां पे मेथड बताना पड़ेगा कि रिमूव 8 कहां से रिमूव करना है? सिलेक्टेड इंडेक्स से। कहां से? सिलेक्टेड इंडेक्स के। आप लोगों ने एरे से वैल्यू रिमूव करवाई है ना, आप एरे से वैल्यू इंडेक्स के थ्रू भी रिमूव करवाते हो और डायरेक्ट आप वैल्यू भी रिमूव करवाते हो। तो उसके लिए यहां पे दो मेथड है, एक मेथड जो डायरेक्ट आइटम को ही रिमूव करवाता है और एक है जो हम आइटम को ही रिमूव करवा रहे हैं लेकिन बाय यूजिंग इंडेक्स। क्लियर है? तो वो ये वही काम करेगा जो आपका ऑलरेडी कर रहा था। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे और उसके बाद जो आइटम आप सिलेक्ट करेंगे उसको आप यहां पे डिलीट कर देंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको क्या करना है कि हमारे पास गेट वैल्यू ऑफ एनी आइटम इन लेबल। तो अगर आपको किसी भी आइटम की वैल्यू गेट करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी जितने भी आइटम हैं, इन आइटम की वैल्यू लेके मैं अगर किसके अंदर शो करवाना चाह रहा हूं, लेबल के अंदर, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं इसी लेबल को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यहां पे आके इस लेबल का टेक्स्ट जो है, इसकी विजिबिलिटी वगैरह हम ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। सही है? आपको पता है? तो मैं यहां पे आता हूं और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, गेट वैल्यू इन लेबल। सही है? मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं और डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास ये लेबल 2 है, ये लेबल 2 है। तो इसका जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे वो कहां से करेंगे? लिस्ट बॉक्स से हम क्या लेंगे? आइटम्स लेंगे। लेकिन ये आइटम्स आपको किसके अंदर कन्वर्ट करके देना है? टू स्ट्रिंग के अंदर। कि मुझे क्या करना है, इसी लेवल 2 के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको हटा के उसके अंदर क्या ऐड कर दो? जो भी आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हो। सही है? तो हम ये कहां से आइटम सिलेक्ट करवा रहे हैं? जो आपके पास वो लिस्ट बॉक्स है। ठीक है? और अगर आप यहां पे आते हो, इस पे क्लिक करते हो और गेट करते हो वैल्यू, तो देखिए वो आइटम आपको, अच्छा यहां पे ऑब्जेक्ट दे रहा है आपको। तो आपको क्या करना है कि यहां पे आते हैं हम और आप यहां से आके आपको क्या करना है कि लिस्ट बॉक्स 1 से आपको सिलेक्टेड आइटम टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके किसको देना है? लेवल 2 को दे देना है। क्लियर है? तो अब इसके थ्रू आप किसी भी लिस्ट बॉक्स के आइटम को यहां से सिलेक्ट करके एक लेवल के अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है?